प्रेस वार्ता हुआ उसमें क्या कुछ भी इसके बारे में? जी बिल्कुल। यहाँ पर एक वक्त आता है जब हम जनता के पास जाते हैं, उनका विश्वास जीतने, उनका भरोसा प्राप्त करने। ये सुनिश्चित है कि हम दोबारा सरकार में आएंगे, और वो इसलिए क्योंकि हमने एक लाभदायक सकारात्मक सरकार चलाई है। बहुत सारी चुनौतियाँ थीं, बहुत सारी खरीद फरोख्त की राजनीति थी, बहुत सारी सियासत थी, बहुत सारे फर्जी आरोप थे, सलाखों के पीछे डाला गया, लेकिन ये सब साजिशें नाकामयाब रहीं। और हम सत्ता में आएंगे, हमने जो स्कीम्स चलाई हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो सफलताएं हैं, हमारी जो उपलब्धियां हैं, वो हम लोगों के बीच में ले गए, और उसी के भरोसे हम दोबारा सत्ता में आएंगे। हमने इस बार 7 गारंटी भी और जोड़ दी हैं, और इनको हम गारंटी कहते हैं, कोई वादे नहीं कहते। खोखले वादे, उनके तो खोखले वादे होते हैं। कहाँ गए उनकी 2 करोड़ नौकरियाँ? कहाँ गए किसानों के आय को दुगनी करने का वो वादा? तो उनके जो वादे होते हैं, वो उनके जो बयान होते हैं, वो खोखले होते हैं। हम जो कहते हैं वो गारंटी होती है, और इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है और राज्यों में। और हम 7 गारंटीज़ लेके आए हैं। बेरोज़गारी की 10 लाख नौकरियां देने की, स्वास्थ्य बीमा 15 लाख का, MSP धान बढ़ाने का जो 3,200 रुपये है, और भी वृद्धि करने का। मैया योजना चल रही है, उसमें भी वृद्धि होगी, शिक्षा में भी होगी, खाद्य सुरक्षा भी होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति 7 kg अनाज दिया जाएगा, और गैस सिलेंडर होगा 450 रुपये, जो पहले था, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से यहाँ पर बढ़ाया गया है। अब तो 1200 रुपये है, अब तो गिन भी नहीं सकते कि कितना ऊंचा है। तो वैसी नीतियाँ हम लाएंगे जिससे लोगों को राहत पहुँचे। सवाल यह है कि केंद्र में सरकार भाजपा की है, आप सरकार में आएंगे तो उसकी गैस तेल केंद्र के साथ हाथ मिलाएंगे, आप 450 कैसे कर पाएंगे? नहीं, देखिए, ये दायित्व थोड़ा सा सरकार का भी रहता है, राज्य सरकार का। जैसे पेट्रोल में भी दायित्व वो भी रहता है कि वो कीमतें कम कर सकते हैं, इतना तो रहता है। अब केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से अगर इतनी महंगाई है, तो राज्य सरकार जितनी भी उसकी सीमाएं होती हैं, यहाँ का राजस्व कहाँ से आता है? खनन से। और यहाँ पर अगर जो बकाया है वो केंद्र सरकार दे नहीं रही है, 136 करोड़ का, लाख करोड़ का, तो यहाँ पर नुकसान भी हो रहा है। लेकिन फिर भी हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम जन सेवा में समर्पित हैं, और इसलिए हम जो हो सकता है वो अपनी तरफ से करेंगे। बाधाएं बहुत आएंगी, कर्नाटक में भी आई बाधाएं। हमने जो वादे किए थे उसमें अड़चने डालने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, यहाँ भी कर रहे हैं। बकाया तो दे नहीं रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। और जो राज्य सरकार जो उनके नहीं है, जो विपक्ष के हैं, वहाँ पर नहीं करते वो। और ये संघीय ढांचा के खिलाफ है, और ये हमारी बुनियाद है संविधान की कि संघीय ढांचा को और मजबूत कैसे कर सकें, लेकिन वो खतरे में है। हम पूरी मदद करेंगे, ये हमारी गारंटी है। नहीं, तो हमारा 1,36,000 करोड़ है जो योजनाओं में जिसका इस्तेमाल हो सकता था, स्वास्थ्य की योजनाओं में, शिक्षा की योजनाओं में, और चीज़ों में, तो वो कहाँ जाएगा भाई? सबसे ज़्यादा जो भू राजस्व आता है तो वो तो खनन से आता है यहाँ पर। अब वही नहीं देंगे। हमने कैलकुलेट किया है कि 1,36,000 करोड़ है, और उसमें सिंपल इंटरेस्ट लगाया है 4.5 प्रति महीना। अब जब इनको बकाया नहीं मिलता है पैसा DVC को, तो वो हड़बड़ा जाते हैं और वो 12% इंटरेस्ट लगाते हैं। देखिए इनकी हरकतें, क्या विडंबना है। और जब उनकी बारी आती है तो वो कुछ करते नहीं। यही बात है। थैंक यू।